सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का इस वीडियो के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं, सभी को वेलकम करता हूं। और आज हम एक नए टॉपिक को, एक नए क्वेश्चन को हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ध्यान से इन बातों को सुनिएगा। दोस्तों, इन दिनों में बहुत सारे लोग जो है गलत रास्तों को छोड़कर या फिर उन गलत टीचिंग्स को छोड़कर परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए तैयार हो रहे हैं और परमेश्वर के राज्य की जो महिमा है वो बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग जो है मसीह के जो पीछा करने लगे हैं, यानी कि क्राइस्ट फॉलोअर की उन लिस्ट में बहुत सारे लोग शामिल हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज का जो टॉपिक है या फिर आज का जो क्वेश्चन है उन लोगों के रिगार्डिंग है। उन लोगों के मन में ऐसी एक बात, एक आशंका, एक शक जो है उनके मन में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आसपास की बहुत सारी बातों को सुनते हैं और कई बार ऐसा होता है कि उनका मन डोल जाता है, स्लिप होने लगता है। तो उनका क्वेश्चन ये होता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये उनके माइंड में आता है, मैं एक नया मसीही हूँ। वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं एक नया मसीही हूँ, मुझे आगे क्या करना चाहिए, आगे के कदम में या आगे के स्टेप में मुझे कौन सा स्टेप लेना चाहिए, कौन सा काम मुझे करना चाहिए। तो इस विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे, सब बातों को डिस्कस करेंगे और इसी रीति से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को भी हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर से कर दें, और कोई भी अगर आपका जो क्वेश्चन होगा तो आप नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। हम उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर वीडियो बनाकर हम देंगे, और अगर छोटा आंसर हुआ तो हम लिख कर भी दे देंगे, लेकिन अगर उसको एक्सप्लेन करना हो तो हम आप ज़रूर से आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो आज का क्वेश्चन है, आज का जो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे बीच में यही आता है, मैं एक नया मसीही हूँ, अगला कदम क्या है। दोस्तों, इस बात को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि नया मसीही क्या होता है, कौन होता है, किसको नया मसीही कहा जाता है या फिर न्यू क्रिश्चियन। मसीही जो वर्ड है बिल्कुल सही वर्ड है, क्योंकि मसीही का मतलब है मसीह का पीछा करने वाला, मसीह की टीचिंग्स का पीछा करने वाला, मसीह के पीछे अपना क्रूस लेकर चलने वाला, मसीह का जो रूल है, रेगुलेशंस है, उसको मानने वाले व्यक्ति को मसीही कहा जाता है। ईसाई नहीं। ईसाई धर्म कुछ नहीं होता है, धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती, धर्म तो इंसानों ने बनाया है। लेकिन हम बोलते हैं कि मसीही यानी कि क्रिश्चियन, मसीही जो मसीह के पीछे चलता हो उसको मसीही कहते हैं, धर्म के पीछे नहीं बल्कि मसीह के पीछे चलने वाला। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो नया मसीही, मसीही के आगे नया जोड़ दिया है, इसका मतलब क्या है। हम पढ़ेंगे रोमियो 4:7, द एपिस्टल ऑफ रोमन्स चैप्टर 4:7, कि धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। फिर से पढ़ देते हैं वंस अगेन, कि धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए हैं। मतलब क्या है, जिनके अधर्म क्षमा हो गए हैं, जिनके पाप क्षमा हो गए हैं, जिनके गुनाह क्षमा किए गए हैं, जिनके जो मसीह में आने से पहले जो जो गलत काम, जो भी पाप का काम, जो भी अधर्म का काम, जो भी अन्याय का काम उस व्यक्ति ने किए हो, मसीह में आने के बाद उस सभी अधर्म के काम परमेश्वर ने क्षमा किए हैं। प्रभु ने अपने लहू के द्वारा उस व्यक्ति को, उसकी आत्मा को, उसके प्राण को, उसके शरीर को साफ किया है। तो वचन में पौलुस कहता है, धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए। यानी कि अगर आप एक मसीह के फॉलोअर में, उसकी लिस्ट में अगर आप नए जुड़े हो तो प्रभु आपको कहता है कि आप लोग धन्य हो। हम लोग उस परमेश्वर की लिस्ट में आ चुके हैं, यानी कि उस अधर्म की लिस्ट से हटकर परमेश्वर ने हमें धार्मिक बनाया है, हमें मसीह के उस फॉलोअर की लिस्ट में हमें जोड़ दिया है। इसलिए परमेश्वर हमें कहता है कि तुम धन्य हो। तो आप सभी को जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप उस परमेश्वर की लिस्ट में आ चुके हो। तो उस लिस्ट में आने के कारण ही परमेश्वर आपको धन्य कहता है, ब्लेस कहता है। लेकिन उसी वक्त परमेश्वर कई लोगों को श्रापित भी कहता है, जो परमेश्वर के नियमों पर नहीं चलते हैं, उसको प्रभु श्रापित कहता है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन प्रभु कहता है कि धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए हैं। यानी कि अधर्म मतलब धर्म के काम के विपरीत जो करता है उसको अधर्म कहते हैं, और जिनके पाप ढांपे गए। यानी कि पाप तो हमने किया था, मसीह में आने से पहले हमने पाप किया था, लेकिन जब मसीह में आ गए तो हमारे पापों को परमेश्वर ने ढक दिया,
ढक दिया, अब वो कभी भी ऊपर उठ के नहीं आएंगे। इसका मतलब आप अभी एक नई जिंदगी में प्रवेश हो चुके हो। बाइबल उन लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रदान करती है जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को आरंभ किया है। आरंभ का मतलब जो बिगिनर्स हैं, अभी जो अभी अभी विश्वास में आए हैं, ये वीडियो उनके लिए है, उनके लिए वीडियो है जो अभी भी फ्रेशली क्रिश्चियन, अभी अभी ताज़ा जो मसीह में आए हैं, उन लोगों के लिए। तो लिखा है जैसे जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को आरंभ किया है। अभी तो हम चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं अभी जिन्होंने अभी अभी परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को आरंभ किया है। तो बाइबल उन लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो प्रोवाइड कर रही है, प्रदान कर रही है। आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ बातें नज़र आ रही होगी, जो पॉइंट्स है वो आपकी स्क्रीन पर ही नज़र आ रही हैं, तो ज़रूर से इसको देखिए। लिखा है, सबसे पहले एक नए मसीही विश्वासी के नाते बाइबल पढ़ना आरंभ करें। तो सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत जो कि एक फ्रेश क्रिश्चियन को मानना चाहिए, वो उसमें से सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला सिद्धांत यही है कि एक नए विश्वासी होने के नाते, यानी कि मसीही विश्वासी होने के नाते आपको बाइबल पढ़ना चाहिए। किसी के ऊपर आपने डिपेंड नहीं रहना है, आपने खुद से बाइबल पढ़नी है। और अगर आपको समझ में ना आए, आप अपने पास्टर से, जिन्होंने आपका तौबा करवाया है, आप उन पास्टर से कांटेक्ट करिए, आपके चर्च के पास्टर से कांटेक्ट करिए, उनसे कहिए पास्टर जी मुझे बाइबल पढ़नी है, मुझे कौन सी आयत पढ़नी चाहिए, कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, मुझे वो बताएं। तो आपके पास्टर आपको ज़रूर से बताएंगे। तो लिखा है 2 तीमुथियुस 2:15 अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करें जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। यानी कि परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में कैसा काम करता है, वो यहाँ पर पौलुस रसूल तीमुथियुस को लेटर लिखने वक्त ये कहता है। तो सबसे पहले जो, अगर एक मसीही विश्वासी, अगर आपने परमेश्वर के साथ अपना संबंध को, अपने रिलेशन को, अपने रिश्ते को अभी अभी आरंभ किया है, तो आपका सबसे पहला काम ये है कि आपको बाइबल पढ़ना चाहिए। बाइबल पढ़ने की शुरुआत आपको करनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आपने उत्पत्ति से ही पढ़ना है। अगर आपको आपका पास्टर कहता है कि कौन से अपनी किताब पढ़नी है, विश्वास में जो नए आते हैं उन लोगों के लिए, जो बिगिनर्स हैं, जिनको सब बातें समझ में आ जाए, इजी चीज़ें, तो वो आपके पास्टर आपको ज़रूर से बताएंगे। तो और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम लाता हो, यानी कि जो लज्जित होने ना पाए। सबसे पहले लिखा है जो लज्जित होने ना पाए। तो इस वचन को लेकर कभी भी आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो, या आपको कोई शर्मिंदा ना करे, इसलिए इस वचन को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। आपको कोई पूछे आप मसीही क्यों बने हो, तो आपको ये बताना है कि मसीह ने मेरा धर्म नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी को चेंज किया है। मैं पहले शराब पीता था, पहले मैं गलत काम करता था, पहले मैं सब लोगों को बुरी नज़रों से देखता था, लेकिन जब से मैं मसीह में आया हूँ तब से मेरी ज़िंदगी बदली है। मेरा धर्म नहीं, मेरी ज़िंदगी बदली है। मेरा नज़रिया, मेरा स्वभाव, मेरे एटीट्यूड, मेरे सब चीज़ें परमेश्वर ने बदल दी है। हालेलुया। और दूसरा सिद्धांत जो हमारे बीच में आपके स्क्रीन पर है, लिखा है एक नए विश्वासी, मसीही विश्वासी के नाते प्रार्थना करना आरंभ करें। यानी कि पहला क्या था, आपको बाइबल पढ़नी चाहिए। दूसरा क्या है, आपको प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना ये नहीं कि मुझे नहीं आता तो मुझे सिखा दे, नहीं। जैसे आप अपने पिताजी से कोई भी चीज़ मांगते हो और आपके पिता आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड कैसे करते हैं, जब आप उनसे मांगते हो। जब पिता से मांगने की बारी आती है तो कोई कोर्स, कोई डिग्री, कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है। खुद को पता होता है कि मैंने अपने पिता से मांगनी है ये चीज़, मेरा पिता, आपको एक विश्वास होता है कि हाँ मेरा पिता मेरे लिए पूरा कर सकता है। इसी रीति से आपको अपने स्वर्गीय परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करने के लिए कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बातें उस प्रभु के सामने रख दें। और पहले थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पौलुस कहता है कंटिन्यूसली
कंटिन्यूसली प्रार्थना में लगे रहो। ये नहीं कि बस सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहो, नहीं। पौलुस इसकी बात नहीं कर रहा है। पौलुस कहता है चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते समय, हर काम करते वक्त आपके ज़ुबान से, क्योंकि काम तो ज़ुबान कर रही है ना, तो प्रार्थना जो है ज़ुबान से ही होती है ना, तो निरंतर क्या करना है, प्रार्थना में लगे रहना है, प्रार्थना करते रहना है। तो नए विश्वासी, ये सिर्फ नए विश्वासियों के लिए भी मैं नहीं कह सकता, ये सब लोगों को माननी चाहिए जो अभी अभी क्रिश्चियन में आए भी हैं और अभी चल रहे हैं, जो कि अभी चल रहे हैं ऑलरेडी, और जो बिगिनर्स है, ये दो लोग इनको करते रहें। ये नहीं कि आप नए विश्वासी हो तो आपको ही करना चाहिए, जब आप बीच में पहुंच जाओ, यानी कि क्रिश्चियनिटी के बीच में मिडल उस पीरियड में पहुंच जाओ तो आप इन चीज़ों को छोड़ दो। नहीं, ये चीज़ें लास्ट तक, आपके मृत्यु तक ये चलती रहनी चाहिए। जी हाँ, आपके मृत्यु तक बाइबल पढ़ना चलना चाहिए, प्रार्थना करनी ये चलना चाहिए। ये कभी ख़त्म नहीं होती, ये प्रोसेस कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो विश्वासियों को चाहिए, हमें चाहिए, हम सब लोगों को ये चाहिए कि प्रार्थना करते रहना चाहिए। न्यू जो बिगिनर्स हैं उनको भी चाहिए प्रार्थना करना वो शुरू कर दें परमेश्वर से। तीसरा ये है, एक नया मसीही विश्वासी होने के नाते बपतिस्मा लें। जी हाँ, तौबा आपका हो गया है, अगर हो गया है तो आपको ज़रूर से बपतिस्मा लेना चाहिए। नहीं हुआ तो पास्टर को बोलिए, पास्टर जी मुझे बपतिस्मा लेना है। जब आपका पास्टर आपको कहेगा तब आपने लेना है, और सबसे पहले आपका पास्टर आपको टीचिंग देगा अबाउट द रिपेंटेंस एंड अबाउट द बैप्टिज्म। इन दोनों के बारे में टीचिंग देगा। टीचिंग के बिना कभी भी तौबा नहीं करना, टीचिंग के बिना कभी भी बपतिस्मा नहीं लेना। जहाँ पर टीचिंग है, जहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि बपतिस्मा क्या होता है, बपतिस्मा का प्रोसेस क्या होता है, बपतिस्मा असल में चीज़ क्या है, अगर आपको ये कोई बताएगा तभी वहाँ से बपतिस्मा लेना, नहीं तो नहीं। क्योंकि बिना शिक्षा के, बिना एजुकेशन के कभी भी बपतिस्मा नहीं लेना है। अगर आप गलती से ले लोगे तो सज़ा के हकदार भी आप ही होंगे, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि बपतिस्मा होता क्या है, क्या चीज़ है। तो मसीह के साथ जुड़ना है तो बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, वो भी तब जब आपको शिक्षा मिले, जब आपको इसके बारे में स्टडी कराएं आपके पास्टर। तो ज़रूर से अपने पास्टर को बोलिए बपतिस्मा देने से पहले मुझे ज़रूर इसके बारे में टीचिंग दें, मुझे इसके बारे में बताएं कि बपतिस्मा चीज़ क्या है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 41वें वचन, द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 2 वर्स 41 में लिखा है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। यानी कि वचन ग्रहण किया, वचन जब पतरस ने फैलाना शुरू किया पवित्र आत्मा की सहायता से, तब जो लोग खड़े थे उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। यानी कि 3000 लोगों के मन चेंज हो गए, रिपेंटेंस हुआ। उस समय बपतिस्मा का प्रचार पतरस ने किया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया, और उनका मन परिवर्तन हो गया। और वचन में लिखा है उन्होंने बपतिस्मा लिया और 3000 मनुष्य कलीसिया में जुड़ गए। तो ये तीसरा मेन पॉइंट था। बपतिस्मा बार बार नहीं लेना, जैसे कि हमने पहला पॉइंट पढ़ा था ना, पहला पॉइंट में ये पढ़ा था कि बाइबल पढ़ते रहना चाहिए, और वो अंत तक, यानी कि आपके मृत्यु तक बाइबल पढ़ना चलते रहना चाहिए। दूसरा जो हमने पढ़ा, प्रार्थना करना, ये भी कभी ख़त्म नहीं होता है, ये लगातार करते रहना चाहिए प्रार्थना, जब तक आपकी मौत नहीं आ जाती। तीसरा जो है बपतिस्मा लेना है, ये बपतिस्मा सिर्फ एक बार होता है। जो नए विश्वासी उनको बता दूं, बपतिस्मा जो है एक ही बार होना चाहिए, और वो एक ही बार ही अच्छी रीति से, एकदम पवित्र रीति से आपका बपतिस्मा होना चाहिए। यानी कि फुल टीचिंग के साथ पूरी सिद्धांतों को रखकर आपको सिखाना चाहिए कि बपतिस्मा क्या होता है। बपतिस्मा ये नहीं कि जीवन तक चलते रहे, नहीं, एक ही बार बपतिस्मा होता है, और उसके बाद आपकी जो पवित्र ज़िंदगी है जो परमेश्वर के साथ वो जुड़ जाती है। आपका जो पाप जो शरीर है वो हट जाता है, एक आत्मिक शरीर में आप पुनरुत्थान के शरीर को पहनकर आप जी उठते हो। रोमियो की किताब 6 अध्याय में लिखा है। चौथा है अन्य मसीही विश्वासियों के साथ मित्रता बनाएं। यानी कि आपकी संगति, आपकी मित्रता, आपकी फ्रेंडशिप किन लोगों के साथ होनी चाहिए वो इस पॉइंट में दिया गया है। यानी कि अन्य मसीही विश्वासियों के साथ, यानी कि आपके जो साथ वाले विश्वासी होंगे, आपके चर्च में ही आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विश्वास में हैं, उनके साथ आपकी मित्रता होनी चाहिए, ना कि दुनिया के लोगों के साथ। दुनिया के साथ मित्रता होनी चाहिए, लेकिन वो एक लिमिट होनी चाहिए। आपने एक रेखा बांधनी है, मसीह में आने के बाद एक रेखा खींचनी है, एक लाइन खींचना है, और आपने ये कहना है कि उस लाइन के आगे
आप कभी भी क्रॉस करके ना आए। तो लिखा है अन्य मसीही विश्वासियों के साथ आपने क्या करना है, मित्रता बनानी है, सिर्फ और सिर्फ विश्वासियों के साथ ही आपकी, क्योंकि इससे आपकी जो है आत्मिक रीति से आप बढ़ सकते हो। दूसरे विश्वासियों को देखकर आप अपने अंदर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ लेके आ सकते हो, एक आत्मिक रीति से आप बढ़ सकते हो। तो इसी का फ़ायदा आपने उठाना है। इसके बदले आप वचन में से बहुत सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो इससे काफ़ी आपकी उन्नति हो सकती है। और 5वां है दूसरों की सहायता करें। तो मसीही होने के नाते आपका ये बहुत बड़ा धर्म है, आपका ये बहुत बड़ा काम है, ड्यूटी है कि दूसरों की सहायता करें। जो लाचार मिले, जो गरीब मिले, जो नीडी पर्सन हो, जिसको ज़रूरत है, किसी चीज़ की जो ज़रूरत है, आपका फ़र्ज बनता है कि उसकी सहायता करें, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अविश्वासी हो, कोई भी हो, आपका दोस्त हो, ना दोस्त हो, दुश्मन हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, आप उनकी सहायता करें, क्योंकि यही बात परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। और हम जो लोग हैं, मसीह के फॉलोवर हैं, मसीह के अनुयायी हैं, मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो मसीह ने जो सिखाया है वही टीचिंग हमारे अंदर भी होनी चाहिए। दुश्मन से प्रेम करना है, दुश्मन के साथ आपने बैठना है, दुश्मन को अपने प्रेम से जीतना है, यही मसीह का टीचिंग है, मसीह के उपदेश है। छठा जो लास्ट उपदेश है, लास्ट जो डॉक्ट्रिन है, लास्ट सिद्धांत ये है, अपने विश्वास के बारे में दूसरों को बताएं। आप मसीहत में कैसे आए, या फिर आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर ने कैसे चेंज किया है, जिस तरह मैंने अपनी गवाही दी थी, और इसी रीति से आप भी परमेश्वर के लिए लोगों के बीच में अपनी गवाही को दे सकते हो, अपने विश्वास के बारे में बता सकते हो लोगों के। ये नहीं कि धर्म चेंज करना, नहीं, जिसने माना माना, जिसने नहीं माना नहीं माना, कोई बात नहीं, ऐसा आपको मनाना ही है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। परमेश्वर कहता है पूरी दुनिया में फैलकर टीचिंग दो, जो मानता है उसको बपतिस्मा दो, जो नहीं मानता है वो तो गया, उसको नमस्ते करो। बस आपने अपनी ड्यूटी करनी है। तो अपने विश्वास के बारे में क्या करना है, दूसरों को बताना है, दूसरों को प्रोत्साहन करना है कि मेरी ज़िंदगी जिस तरह बदली, जिस तरह प्रभु ने बदली, उसी रीति से परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। मैं फिर से कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म नहीं चेंज करता, उसने कोई धर्म स्थापित नहीं किया, उसने कोई ईसाई धर्म नहीं बनाया, बल्कि उसने ज़िंदगी को बदलने का एक मुहिम चलाया, वो है मसीहियत। दैट इज़ क्रिश्चियनिटी। कोई धर्म नहीं है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी इज़ अ मूवमेंट, जिस मूवमेंट से आपका और मेरा हृदय चेंज हुआ। आपकी पुरानी ज़िंदगी को देखो, आप कैसे थे, लेकिन मसीहत में आने के बाद आप कैसे हो गए हो, ज़िंदगी को चेंज कर दिया ना प्रभु ने। तो ये होता है मसीह, धर्म नहीं भाई। धर्म चेंज किया तो मन तो वैसा ही रहेगा, धर्म तो जो मर्जी हो, मन तो वैसा रहेगा, लेकिन प्रभु धर्म नहीं, बल्कि परमेश्वर मन को चेंज करता है। जब मन परिवर्तित हो गया तो व्यक्ति के रूप में जीता है, कभी भी जानवर का स्वभाव उसमें नहीं होता है। मसीह में आने से पहले झगड़ा करता था, लेकिन मसीह में आने के बाद झगड़ा सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसका मन प्रभु ने चेंज कर दिया। तो ये होता है मसीह, और ये होता है मसीही, जो मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। तो आशा करता हूँ आप सब लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा, आपको बहुत सारा ज्ञान मिला होगा। तो ज़रूर से इसको शेयर करना, अपने अपने जो नए मसीही भाई बहन जो जुड़ रहे हैं मसीहत में, उन सब तक इन वीडियो को पहुँचाएँ। जितना हो सके उतना शेयर करें अपने परिवारों तक। और ये सब बातें मानने के लिए हैं तो ज़रूर से मानिए। फ्रेश क्रिश्चियन जितने भी हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप परमेश्वर की इस लिस्ट में, परमेश्वर के राज्य की उस लिस्ट में आप जुड़ चुके हो। तो इस रीति से अंत तक पौलुस कहता है कि अंतिम समय तक अगर परमेश्वर में आप लगे रहोगे, परमेश्वर के लिए मेहनत करोगे, तो अवश्य जीवन का मुकुट परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, प्रतिफल परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। उस प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर के लिए दौड़ेंगे, परमेश्वर के लिए मेहनत करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें। सत्य को जानो और सत्य आप सबको स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा। प्रभु में सब लोगों को आशीष, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।